साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस की बड़ी साजिश का किया खुलासा। कांग्रेस तो विधर्मी है। कांग्रेस हमेशा आतंकवादियों के लिए रोती है, हमेशा उनको सम्मान सूचक शब्दों से का प्रयोग करती है, जी लगाते हैं, साहब लगा के बात करते हैं। और जब भी हिंदुओं का कोई काम होता है या देश की कोई बात होती है तो इनको विरोध होता है। ब्लास्ट केस में मोदी योगी भागवत का नाम लेने के लिए किया गया मुझे टॉर्चर। सुब्रमण्यम स्वामी की मांग, पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम को किया जाए गिरफ्तार। कांग्रेस पर बरसी साध्वी प्रज्ञा, कांग्रेस ने अपने षड्यंत्रों के कारण केस बनाया। सिर्फ कांग्रेस ने अपने षड्यंत्रों के कारण इसको बनाया है, पूरा केस बनाया है। और जब कोई चीज बनावटी होती है तो उसमें आधार नहीं होता और इसलिए इस केस का कोई आधार नहीं था। मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट के फैसले के बाद बरी हुई साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने अब कांग्रेस को लेकर एक बड़ा और सनसनीखेज खुलासा किया है। कांग्रेस ने क्या साजिश और षड्यंत्र रचे, इसका खुलासा करते हुए साध्वी प्रज्ञा ने ये कहा है कि मुझे जबरन इस केस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी नेता राम माधव जैसे नाम लेने के लिए कहा गया ताकि उन्हें ब्लास्ट केस से जोड़ा जा सके। तो इस तरीके से साध्वी प्रज्ञा का ये बहुत बड़ा खुलासा कांग्रेस पार्टी पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत वो ऐसे चेहरों को फंसाने की साजिश थी। यह खुलासा साध्वी प्रज्ञा के जरिए किया गया। उन्होंने कहा कि मुझ पर मानसिक और शारीरिक रूप से अत्याचार किया गया, टॉर्चर इतना ज्यादा था कि मेरे फेफड़े तक खराब हो गए, मुझे अस्पताल में भी गैर कानूनी रूप से हिरासत में रखा गया। उन्होंने कहा कि अफसरों ने झूठे बयान देने का दबाव बनाया लेकिन उन्होंने असत्य नहीं बोला। साध्वी ने कहा कि धर्म की जीत हुई है। साध्वी प्रज्ञा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि धर्म की सत्य की जीत होती ही है, सत्य कभी पराजित नहीं होता। भगवा सनातन की यह विजय हुई है। 17 साल लग गए इस फैसले में, बहुत कष्ट झेला, देश के लिए जो कुछ कर सकती हूं मैं करूंगी। ये बातें भी साध्वी प्रज्ञा ने कही और क्या कुछ वो कहते हुए नजर आई, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला, जरा सुनिए। धर्म की, सत्य की जीत होती ही है और सत्य की जीत हुई है। मैंने कहा था सत्यमेव जयते, सत्य कभी पराजित नहीं होता और जो सत्य था वो मेरे साथ था और मेरी विजय हुई। मेरी विजय क्या, भगवा की विजय हुई, सनातन की विजय हुई, राष्ट्र की विजय हुई, विधर्मियों का नाश होगा और नाश हुआ है, यह सुनिश्चित था, जो हुआ है। मैम 17 साल लगे इस पूरे चीज को, बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ कष्ट सहा, बहुत कुछ किया, लेकिन देश के लिए जो भी कर सकते हैं करूंगी, किया है और आगे भी करती रहूंगी। लेकिन हम कभी भी देश को कोई आंच नहीं पहुंचने देंगे अपने जीवित रहते हुए। मैम ये जो कोर्ट ने कहा है कि इस चीज में हाथ जो ट्रस्टी या आप थे, आप कभी नहीं थे। कोर्ट ने कहा है कि जो आरोप आपके ऊपर लगाए गए थे पूरे झूठे, ये पूरा केस सिर्फ कांग्रेस ने अपने षड्यंत्रों के कारण इसको बनाया है, पूरा केस बनाया है। और जब कोई चीज बनावटी होती है तो उसमें आधार नहीं होता और इसलिए इस केस का कोई आधार नहीं था। विपक्ष जो कांग्रेस ने आरोप किया था उनको क्या कहेंगे? कांग्रेस तो विधर्मी है। कांग्रेस हमेशा आतंकवादियों के लिए रोती है, हमेशा उनको सम्मान सूचक शब्दों से का प्रयोग करती है, जी लगाते हैं, साहब लगा के बात करते हैं। और जब भी हिंदुओं का कोई काम होता है या देश की कोई बात होती है तो इनको विरोध होता है और इसलिए कांग्रेस कभी देशभक्त पार्टी न बन पाई है न बन पाएगी। इनके ऊपर तो हमेशा ये जो हमारा प्रकरण रहा, ये 17 वर्षों के में इन्होंने जो कष्ट दिए हैं और जो भी कुछ बनाया करा है, जज साहब ने स्पष्ट ऑर्डर दिया है कि उसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को दंड मिलना चाहिए। तो एक तरफ आपने साध्वी प्रज्ञा का बयान सुना और वहीं पर दूसरी तरफ इस केस में पूर्व महाराष्ट्र के एटीएस अधिकारी महबूब मुजफ्फर के दावे के बाद अब कांग्रेस पार्टी और खासतौर पर पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल महबूब मुजफ्फर ने दावा
किया है कि उन्हें तत्कालीन जांच अधिकारी परमवीर सिंह के जरिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था। अब इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी की मांग कर दी है। वो मांग कर रहे हैं कि पी चिदम्बरम को गिरफ्तार किया जाए। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने लिखा कि मनमोहन सिंह की सरकार 2004 से 2014 के जब थी तब तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को फर्जी मुद्दे पर गिरफ्तार करने और संभवतः उसके बाद उन्हें गायब करने का निर्देश देना यह साबित करता है कि पी चिदम्बरम को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जानी चाहिए। यानी जो अधिकारी महबूब मुजव्वर ने दावा किया है, जो आरोप लगाए हैं और कहा है कि जिस तरीके से मोहन भागवत को गिरफ्तार करने की ये पूरी थ्योरी स्थापित की गई थी, इसमें असल वजह यह थी कि भगवा आतंकवाद की थ्योरी को स्थापित करने के लिए ऐसा किया गया था, जिसे मुजव्वर ने फर्जी बताया और आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। यानी मुजव्वर ने उस वक्त के अधिकारियों की बात नहीं मानी और इस तरीके से कहा कि यह गलत है, आदेश का पालन नहीं किया। इस दावे के मुताबिक ये निर्देश उस समय की यूपीए सरकार के तहत आए थे जब पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे। 2008 से 2012 पी चिदम्बरम 2008 के मुंबई हमलों के बाद 30 नवंबर 2008 से 2012 तक भारत के गृह मंत्री थे। तो मुजव्वर के दावों के आधार पर कुछ लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि चिदम्बरम गृह मंत्री के रूप में इस साजिश में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एटीएस उस समय गृह मंत्रालय के अधीन ही थी और एटीएस के अधिकारी ही ये खुलासा कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट फैसला सुनाती है, आरोपियों को बरी करती है क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलते हैं। साध्वी प्रज्ञा उनमें एक बड़ा नाम है और साध्वी प्रज्ञा ये खुलासा करती है कि किस तरीके से मोदी साथ ही जो है योगी और इसके अलावा मोहन भागवत को जेल में डालने की साजिश कांग्रेस पार्टी की थी। और ये खुलासा करते हुए जाहिर तौर पर वो ये भी कहती हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो साजिश थी अब उसकी जांच के आदेश जज साहब ने दिए हैं, तो जांच होगी। लेकिन क्या पी चिदम्बरम इस मामले में गिरफ्तार होंगे, ये बड़ा सवाल है। हालांकि मालेगांव ब्लास्ट केस क्या था ये हमने आपको पहले भी जानकारी दी है। 19 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में एक मस्जिद के पास खड़ी मोटरसाइकिल में विस्फोट हुआ था। धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस मामले में आरोपियों पर यूएपीए आईपीसी की धारा 302 और आपराधिक साजिश के तहत केस दर्ज किया गया था, जिस मामले में अब कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। लेकिन कई चौंकाने वाले खुलासे अब इस मामले में हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा जो साध्वी प्रज्ञा ने कांग्रेस पार्टी को लेकर किया है वो ये कि मुझे जबरन टॉर्चर किया गया ताकि मैं मोदी, योगी, मोहन भागवत और कई नाम ले सकूं। अधिकारियों ने मुझ पर दबाव बनाया और इस तरीके से उन्हें जेल में डालने की साजिश थी। तो क्या कांग्रेस की साजिश का पर्दाफाश आने वाले वक्त में होगा? क्या इस पर कोई जांच बैठेगी? ये अब देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।